तो हर व्यक्ति को निकलो सत्संग में, सबसे प्यार करो। ये सत्संग केवल सुनाना ही नहीं है, हैं कि हम खाली सुनाना पड़ जाए तो हम सुनाना सब। हम तो कहते कोई गद्दी संभाले, हम तो खिसक ले यहाँ से, सही बताते हैं। कोई ऐसा संभालने वाला तो मिले, आओ और बैठ के सुनाओ और सबकी देखभाल। ये थोड़ी आए कि खाली हम भाषण दे दे बस, बाकी आदमी कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ क्या करता है हम इसको न देखें। कोई मर रहा है, कोई जी रहा, जो कह दो उसके घर में थोड़ा चली जाना, पास में रहती हो तो 1-2 बार हो या हमारे पास टाइम ही नहीं, तो कैसा तुम्हारा सत्संग है? हमको तो जैसे सुनते सब कुछ छोड़ के चल देते हैं, चलते कि नहीं? जहाँ माने कि सुन लिया कि उसके पास ऐसा पहुँचो, जरूर 4-10 मिनट के लिए पहुँचो, क्या पता वो तुम्हारे इंतजार करता हो। तो हमारे अंदर निष्कामता है ही नहीं, और जब तक निष्कामता नहीं आएगी, हम आज अगर करके आएंगे तो कल उम्मीद के बीज डालाते कि आज हम इसका कराए, कल वो हमारा करेगा। हम तो कभी किसी से उम्मीद ही नहीं रखते, कहते ही नहीं कि तुम हमारे घर करने आना। हमसे जो हो सका वो हम करके चले आए। हम क्यों गलत बीज डालें? हम क्यों सोचे कि हम भी कल बीमार पड़े तो ये हमारे घर में आए सेवा करने? क्यों उम्मीद रखें भाई? क्या पता हम बीमारी न पड़े, चाहिए नहीं दीदी है? तो हम गलत संकल्प खुद डाल के आते हैं, हम गलत बीज खुद डाल के आते हैं कि आज करेंगे तभी तो। बुलवा करने जाते कहते हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? क्यों रखा? क्या पता तुम्हारे पास भगवान बहुत सारे लोग भेज दे। अरे वो उसके घर करके आए तो वही थोड़ी करेगा, उसके रूप में कोई ना कोई तो आ जाएगा। कि मैं आपके घर बार बार दौड़ कर जाऊंगी तो आप ही आएंगे, ये हाँ, नहीं है। मैं आपको 50 बजे ऐसा समय हो जाएगा कि आप नहीं आएंगे, यही आ जाएगा। हाँ भाई, हर रूप में हमको उसको देखना है ना। तो हम तो केवल वही देखते कि तुम हमारे घर, हम किसी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन तुम तो मेरे पास आओगी। क्या पता है कि उसके पास कोई परेशानी आ जाए, आज समय पे वही आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? हाँ, तो कोई ना कोई दवा खिलाने तुम्हें आ जाएगा, कोई चाय बना के पिला जाएगा। हाँ आता है। तुम एक बार निष्कामता करके तो देखो। हम तो अंदर से निष्कामी बनते हैं, वो बाहर से और अंदर से पकड़ के छोड़। हमारा भी मन में होता था, अरे हम नहीं जाएंगे तो कोई कैसे आएगा, लेकिन अब ये मन में हो गया है, अरे ये कोई जरूरी नहीं है कि हम उसके घर जाएंगे तो वही मेरे घर आएगा। और क्या पता तुम ना जाओ तो भी वो आ जाए। हम तो सही बताते, हम तो बेशरम हो गए। हाँ। हम तो चाहे कोई हमारे घर आए और या ना आए, हमको कोई वही नहीं रहता। अरे जाएंगे तो अपने लिए जाएंगे ना, अपने लिए जाएंगे। दूसरे के लिए थोड़ी जाएंगे। उसके पास क्या पता कैसी समय हो, कैसी मुसीबत। हाँ भाई, दिक्कतें सबके घर में आती है, ऐसा नहीं है। अब सब लोग नहीं निकल पाते। अब हम तो टाइम हो जाता तो हम तो कह देते दिन भर क्या यही करते रहे क्या, थोड़ा बहुत टाइम हमको भी तो चाहिए, लड़ लेते। नहीं कोई बोल पाता है तो वो वहीं पिसता रहता। तो अब उसकी हम शरीकत करेंगे तो क्या कर पाएगा वो? नहीं। जब ये बातें बोल दे तो मुंह फूल जाते हैं, फिर लड़ना। फिर तो आदमी ऐसे लगता जैसे हम उनकी देवरानी जेठानी हो, ऐसे आदमी माने राग देश पैदा कर। जो इंसान बाहर जाके ऐसा करेगा वो अपने घर में कैसे, वो कितना कहे कि हम अच्छे हैं? जब तुम्हारी घर से ही तो आदत पड़ी है ये स्वभाव, यहाँ सत्संग का तो है नहीं है। सत्संग में तो सबको मेल मिलाप प्यार, हम कितना माने इतना इसलिए करते हैं प्यार कि हमको देख के तुम सीखो। और ये भी कह देते तुम केवल हम ही को मत खिलाना, हम तुमको आज मुसीबत में खिला के आ जाए तो तुम हमको खिलाओ नहीं, कोई और को खिला के आओ, जिसको जरूरत हो। क्या पता हमारे पास करने वाले हैं, कोई जरूरी है क्या? नहीं, हम उन्हीं को। अरे गुरु में तो दुनिया भगवान देख लेती, क्योंकि गुरु तुम्हारे घर में कर्म देखने नहीं आता तुम क्या करते हो। और जब वो तुमको देखने लगे, अभी वो भी बोल दे तो वो भी, तू नहीं तो और नहीं तो और। वो नहीं आएगा। आज आग तुम्हारे घर में लगेगी तो क्या वो आएगा? क्या पता वो कहीं चला गया हो ना हो घर में, तो क्या वही बुझाने आएगा क्या? अरे किसी न किसी रूप में, उसी के रूप से तो तुमने किया है, वो
बीज पड़ा हुआ है तो कोई दूसरे से भगवान करवा देता है। बचाया तो तुमको ना, लेकिन हमको वही व्यक्ति चाहिए। अब अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ संभालेगा, हैं? तो 4 आदमी हैं तो चारों भैया हम नहीं जा पा रहे, तुम चली जाना थोड़ा। अरे देखा हमारे घर में, और जो मन रखता है, हमने देखा ये चीज़ का अनुभव भी किया कि जो मन रखता है वो कहीं ना कहीं तजता ही चला जाता, जाने नहीं देता भगवान। कहता वो अब कहीं ना कहीं तो पड़ा है, तभी तो ब्रह्मेशन जुड़े हैं, तो हो ही नहीं पाता है। इसीलिए गीता भगवान से कहते थे, गीता भगवान आप तो नहीं आए, तो बोले कि वो तो गई थी। हाँ गई थी, तो उसको हम ही ने तो भेजा था। हम ही तुम्हारे घर में आते तो तुमको भगवान मिलते भी। हमने अब इतने बच्चे तैयार किए जाते किस लिए? देखने का नजरिया अलग। हाँ, कि रोज किसी को, एक आदमी को बनाओ, रोज बनाओ, रोज बनाओ, बनाते बनाते हम खुद ही बन जाते हैं, है कि नहीं? मैंने उनके कहने का मतलब विस्तार करोगी तुम्हारी ही तो एक्टिवपना आएगा, तुमको उस जगह जाना ही पड़ेगा। तो कैसे भाव नहीं बदलते, हम तो देख के हैरान हो जाते भगवान, जब इतना सत्संग में जाने के बाद इतना इंसान के अंदर खुरापात भरा है, तो इसकी पहले क्या हालत रही होगी? पहले तो और ये सब एक दूसरे को मारे और मार डाले। जब सत्संग में आके नहीं हमारे अंदर सुधार होता है तो हम कैसे माने कि हाँ तुम अच्छे हो अपने घर में? अपने घर में तो सभी बताता है कि हम अच्छे, लेकिन जब हो, कितना पहले आदमी आते थे, अरे हमारे घर में हम तो नौकरानी में भगवान देखते हैं, हमारे घरे जाके कभी भी तुम चली जाओ, कभी भी पूछ लो, हमसे तो कितनी बुराई होती थी, हम तो जाके सुनते थे। लेकिन अब मुझसे कहने में क्या जाता है? हम तो देखते हैं कि अपने लिए देसी घी के पराठे बन रहे हैं, हमको दिखाए गए, कितने सारे पराठे बनाए, अपना खा लिया, अपना आदमी खा लिया, उसके बाद डढ़ेला तेल दे दिया, वो जो बच नहीं जाता कढ़ाई का, वो दे दिया, बोला इसके पराठे और बना लेना। अब वो बेचारी बना भी रही है तुम्हारे घर में, इतना माने अब 2-2 3-3 ठिकाने तो काम कर नहीं पाएगी भाई। अगर बना रही है तो ये तो तुम्हारे लिए बना दिया, उसके बाद नहीं अपने लिए बना, फिर कहाँ डढ़ेला तेल। अब भगवान देखा उस जगह, कहने में और करने में बहुत फर्क है, ये तो मान के चलो, है कि नहीं? लेकिन एक बात दीदी दिमाग में ये बात आ जाती है, अब जैसे डढ़ेला तेल आप बोल रही हैं, हाँ, उस जगह अगर मैं अपनी बात कह रही हूँ, जैसे गलती से हम कह भी दिए, फिर दिमाग में तुरंत वो बात आ जाती है कि हमने ये गलत हाँ किया। हाँ, तो उस चीज को हम हटा देते हैं। कहने का मतलब ये है, अब मन के भावना बदल जाते हैं तुरंत। अगर हम आता है मन में, लेकिन हम जानबूझ के हम दे नहीं सकते, किसी को खा नहीं सकते। हम तो सही बताते, हमारे घर में चाहे कोई भी आ जाए, चाहे वो बर्तन मांजने वाली अगर भूखी होगी, कहेगी आज हम खाएंगे, हम खुद नहीं रोटी चुपड़ के खाते हैं, घी खुद नहीं खाते, ना वो खाते ना हम खाते, पर हम उसको अगर देंगे तो हम सूखी रोटी नहीं दे सकते उसको, हमारी आदत है घी की चुपड़ के दे दे। खराब चीज किसी भले अपने खा जाना चाहिए, हमारे किसी को यहाँ खराब चीज नहीं, देसी घी अपने खाने को नहीं, इतना महंगा आता। अरे आता तो है कौन, हो सकता उसको न मिलता हो घर में, हो सकता हमारी चीज उसको ताकत दे दे। हमारी वाली शाम को आती है ना उधर से ड्यूटी से, तो आकर के कभी दुर्भाव हमने देखा ही नहीं, उसके लिए चाहे जो को, हाँ, इतना ही काम वाले भी आते हैं तो पिंड नहीं करती, चावल सब्जी दाल रख देती हूँ, आती है तो अपना खा लेती है, तो बर्तन साफ करती है, तो जाएगी। कोई भी आता है कितनी भी हो, देखो तो वो छोड़ने का नाम नहीं लेती हैं कभी, अपनी मर्जी से भले कहीं चली जाए, छूट जाए, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम अब अच्छा, हमारा घर देने में हमको भी बहुत वो लगता है। हर चीज का ध्यान रखोगे तो ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, हो सकता तुमको ना मिलता हो भाई, इतना पैसा नहीं है, वो भी गरीब गुरीबा, कोई बच्चे भी बीमार तो ये लेते जाना, खिला देना है। माने अरे भगवान देखो कि तुमसे होगा ही नहीं वैसा काम,
वही व्यक्ति एक के लिए अच्छा है, वही व्यक्ति और के लिए खराब है। खराब है, किसी के लिए अच्छा करते, किसी के लिए अब खराब हमारे मन करते का हैं। नहीं करोगी तो खराब है, और तुम्हारे मन का हम करते रहें। हमारे मन से चलोगी तब तो ठीक ठाक। तो भैया कब तक चलेंगे? हम तो यहाँ आए सत्य का सौदा करने, हम तुम्हारा झूठ लेके कहाँ फिरेंगे? तो फिर हम तो उबिया जाए, छिड़ जाए, तो हम तो कह देते अपने घरे बैठो। हम तुम्हारी सुने और तुम हमारी ना सुनो, तो भैया फायदा क्या है? भाई किसी की अगर हम सुनेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हमको सीखना पड़ेगा ही। हम लोग दीदी के घर में भी जाते थे, कभी ये नहीं हुआ कि नहीं अपनी चलाएं। हम लोग सीखने जाते थे, ये लोग कैसे रहती हैं, कैसे खाती हैं, कैसे पीती, कैसे खिलाती हैं। देखें उसको खिला रही, उसको खिला रही, ले तुम खा लो तुम। भाई आदत बनाएंगे तभी तो बनेगी, हैं? अब हम खाने के लिए वहां जाते हैं क्या? नहीं, खाने के लिए तो नहीं। हम सुनते हैं लोग कहते हैं अरे इतने लड्डू बड़े बड़े खाने को मिलते हैं, अरे दिन भर देखो वहां ये। हमने देखा ही नहीं क्या? हम वहां गुरु के पास जाते हैं, सेवा के लिए जाते हैं कि खाने के लिए जाते हैं? पहले ये बताओ। एक बार हम लोग भी गए थे ना, मंडे का सत्संग। अरे वो तो सागर का सोत्र है, वो तो पनुली से कि उसके पास तो भाई बड़ा है। अब ये कहाँ तक देखोगे? हम लोग जाते थे, कभी हारी बीमारी हो जाती थी, हमारी बीपी आई थी, हमने देखा कितनी बार दीदी हमारे पर्स में किशमिश भर के पॉलीथीन में डाल दिए। अब यहाँ आके हमने बोला बताओ, हम लोग और देने से का गए और खाते हैं। तो उसका सुन के हमको ये जरूरी नहीं है कि हम उसी को दे जाके, हम अगले को तो खिलाएं। क्या पता है हमारा एक चम्मच दूध उसको ताकत दे जाए, जिंदगी दे दे उसको। लेकिन जब तक हम उदारचित्त नहीं बनेंगे तब तक सत्संग से कोई मतलब नहीं। हमारे सत्संग में केवल प्यार करना सिखाया गया, सबसे प्यार करो। तो ये हम दुश्मनी कहाँ से सीख जाते हैं? जीव भाव हमेशा रहता है। हम अपने बचाव के लिए उसको झूठा बता देते। बताओ, मैंने हम अपने बचाव के लिए ये नहीं बताया कि कारण क्या है, नहीं वो ऐसा है। और जब कारण सामने आता है तो किसकी बेइज्जती होती है? सच्चाई तो खुलेगी ना। जो कहो वो उसके मुंह पे भी कहो। ये नहीं है कि हम चुरा चुरा घुसुर घुसुर कर ले, फिर क्या बताना नहीं है कि नहीं। वो लड़ाई की बात अलग है, बताओगे तो लड़ाई। लेकिन अगर सत्य है तो सत्य, हम तो जो कहते हैं तो मुंह पे कहने को तैयार रहते हैं, चाहे जितना तुम झपड़े हम तो कहेंगे। हम अपने घर में हमारा ये इसीलिए होता, हम तो कह देते हैं। जो बोलेंगे ऐसा ऐसा कह दो, हमने क्यों कह दे, हम क्यों कह दे? तुम फोन उठाओ, करो, कहो। हम क्यों भाई बुराई भलाई ला दे? हम क्यों बुरे बने? ये तुम्हारा मामला है, तुम करो। हमारे गुरुजी कहते हैं झूठ बोलोगे घुटनों में दर्द होगा। और सबसे ज्यादा झूठ मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल जेब में जब हाँ निकल गए, हाँ आ रहे, निकले नहीं रहते। हाँ तो झूठ बोले ना, तो अब किसके दर्द होगा घुटना? ये बोला नहीं, शनि देव का कोप है। वो हथौड़े पैरे तुम्हारे टूरत है पहले। तो हम ऐसा काम क्यों करें जो कोई का नुकसान हो, है कि नहीं? हम अपने अंदर की बजाय ना, हम सत्य नहीं बोल सकते, झूठे छोड़ दें। जितना टाइम वो हमको आज नहीं आता, जितना टाइम बुलाते हैं उतना टाइम एकदम हाजिर हो जाते। भले नहीं जाना है तो मना कर दे, तुम नहीं जा पाएंगे। अरे चलो 5 मिनट लेट हो गए, कोई बात नहीं। अब तुम कह दो कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, 1 घंटा वो इंतजार कर रहा, तो भैया उसका भी छूट रहा ना, तो वो तो जाएगा ही। ऐसे आदमी का साथ हम क्यों पकड़े? एक दिन की होत मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब हमारा रोज का नियम है कि हम जब तक जब न हुई जाइए ना, तो हमारा भी काम बिगड़ रहा ना। हमारी तो आदत शुरू से ही रही, सत्संग में गुरुजी के बैठने के पहले पहुंचो। हम लोग पहले ही पहुंचते थे, कभी नहीं। और वही आदत अभी भी पड़ी। हमारी बीपी हाई होने लगती जहाँ लेट होते सही बताते हैं हम। तब हमको ये लगता है, बताओ कि 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के, 5 बजे उठ के काम कर लो, और उसके बाद भी हमको टाइम से नहीं कोई छोड़ता है। भाई जब हमारा टाइम है, अभी तो कोई नहीं, तुम्हारे घर तो कोई नहीं आता टाइम से, तुम निकल जाती हो। अरे 2 कप हमने कहा अभी बना के चाय दी, कितनी देर भाई? जरूरी है क्या दिन भर चाय पीना? तो बनाओ और पियो। वैसे तो रोज पी लेते, कहूँ चलने लगे हो तो तुम बनाओ।
वैसे अपने हाथ की चाय अच्छी लगेगी। अब वैसे कहीं अगर जाते देख ले कि इस बहाने से ही लेट हो जाए, तो हम तो जा रहे, लौट के आएंगे। माने तुमको आदमी कहाँ से गिराए, कहाँ कितना करोगी तुम। हमारा तो पूरा शरीर ही चला गया, सही बताई थे। हम काहे से नहीं थके, बस यही कामे थे, हम थकी जाए दौड़ा दौड़ा सा। अब वो उम्र नहीं रही कि जो हम दौड़ दौड़ के इतना सब करें। तो अब भैया करो और खाओ, हमको भी जीने दो, है कि नहीं। उतने कर पाएंगे कि 2 टाइम की रोटी दे दें और खा लो। और जो तुम 16 साल की लड़की तरह दौड़ रही हो, तो भैया हमसे तो अब नहीं है। फिर हम साल भर 4 महीना में बीमार पड़ जाए। वो धीरे 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 अंदर से कि हाँ चलो ये भी निकलना मुश्किल है कि तुम अपने लिए भी, जहाँ अपने लिए जिए तहाँ कले सुनो। तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। कहाँ लिखा है लिखा कहीं है? प्यार बनाया, प्यार से रहो। पता नहीं आज क्या दीदी बोल रही थी, पता नहीं अभी हो तुम शाम तक न रहो। तो प्यार से रहो, प्यार सिखाओ और प्यार से सीखो। प्यार से हर एक काम हो भी जाता है। नफरत, और जिसके अंदर भरी है नफरत, वो कहीं ना कहीं करेगा। राग देश भरा है, वो कहीं ना कहीं उतारेगा। मुंह से भला बने रहेगा ऊपर से, और पेट में उसके देखो तो दगा। तो ऊपर वाले से डरो। ऊपर वाला देख रहा, इंसान नहीं देख रहा, उससे बतिया ही हो। और ऊपर वाला वो तो देखेगा ही, वो तो देख रहा है ना कि तुम क्या कर रहे। तो सजा तो तुमको मिलेगी ना, उसको थोड़ी मिलेगी। सजा तो तुमको मिलेगी, वो तो अनजान है, उसको तो कुछ मालूम नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो ऊपर वाले का डर नहीं होगा जब तक, तब तक हम कभी किसी न किसी। दीदी ने सत्संग घर घर में, एरिया में करने के लिए क्यों बोला, गुरु जी ने क्यों बोला? क्यों अकेला व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता है? जा सकता है क्या? ज्ञान किसके बाप का है किसी के बाप? ये सत्संग तो किसी के बाप का नहीं है। इस पे जो सत्य की चर्चा करेगा उसी का है। तो हमको जो सुनने में, जो सुन के आते हैं, हमको वो सुनाना है कि नहीं? हमको और नमक मिर्च लगा के नहीं सुनाना है। अपना अनुभव बताओ, अपने अनुभव में क्या बताया तुमने, क्या सीखा तुमने वहाँ जाके। सीखने का भाव रखोगे तो तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। और जब मैं बहुत हट जाती हूँ ना, बहुत मैं सुनते सुनते, तो फिर मेरे उबाल आती है, तो फिर मैं विराट रूप धरती हूँ। सही बताती हूँ नहीं? मैं कहती चलो आज सुधर जाएगा, कल सुधर। जब वो सुधरने का नाम ही नहीं लेता, हाथ जोड़ लो भैया, अपने घर बैठो। तुमको यही है तो यही करो। किसी से तो खाए पटरी, है कि नहीं? मोहल्ले में पटरी नहीं खाती है तो भागती हो बाहर को। अब बाहर भी वही काम शुरू करिए, तो आदमी जान जाता है ना पड़ोस में क्यों नहीं पटरी खाती। कारण यही है, हमारी नहीं सुना तो हम उससे राग देश हैं। हम लोग भी इधर उधर अब निकलेंगे, सबको